हाय बेटा, अभी सब नाम शुरू होने वाला है, तो आप लोग इस तरह जैसे मैंने डायरी बनाई है वैसे आप एक डायरी बना सकते हो और उसमें ये नाम लिख सकते हो। हम लोग आपको इसकी PDF भी भेज देंगे, तो इसकी मदद से आप पूरा कर सकते हो। स्पेलिंग में खास ध्यान रखिएगा। तो नॉवेल इन मॉडर्न एरा यूज लिटरेरी प्रोज, मगर उससे पहले सब लोग पोएम्स के रूप में लिखते थे। पूरी की पूरी कहानी, हमारी रामचरितमानस भी पूरी पोएम के रूप में है। तो जो मॉडर्न एरा आया उसमें वो लोग प्रोज के रूप में लिखने लगे, मगर पहले भी देयर वर सम पीपल हु रोट नॉवेल इन अ प्रोज फॉर्म। उनमें से 3 के नाम यहाँ पे वर्जिल, मैलोरी और जेफरी चॉसर। तो याद रखना बेटा, ये 3 जो लोग हैं, वर्जिल, मैलोरी और जेफरी चॉसर, ये राइटर्स के नाम हैं। बराबर, वर्जिल, मैलोरी, जेफरी चॉसर। वर्जिल ने इकोलॉग्स लिखे। So what is this इकोलॉग्स? They were small poems about village, about nature. आप याद रख सकते हो, वर्जिल, जैक एंड जिल, अप द हिल, तो हिल, माउंटेन, नेचर, वर्जिल, इकोलॉग्स। दूसरा मैलोरी की बुक का नाम था मॉर्टी डी आर्थर। ये मॉर्टी डी आर्थर किंग आर्थर की कहानी थी, मैजिक, स्वॉर्ड्स, उन सब की। वो सब आपको बुक में नहीं दिया, ये मैंने एक्स्ट्रा बोला है। जेफरी चॉसर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, द कैंटरबरी टेल्स। जेफरी चॉसर ने प्लान किया था कि 30 पिलग्रिम्स मिलते हैं, वो लोग मिलकर अप्रोक्सीमेटली 4 स्टोरीज यानी कि 120 स्टोरीज बनाते हैं, मगर उसमें से सिर्फ 24 कंप्लीट हुई थी। ये सारी जानकारी यहाँ नहीं दी, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दी ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ, वर्जिल, इकोलॉग्स, मैलोरीज, मॉर्टी डी आर्थर और जेफरी चॉसर, कैंटरबरी टेल्स। इतना याद रहे क्या? ओके, I repeat it once more. Virgil, Eclogues, Mallory's, Morty D. Arthur और जेफरी चॉसर की कैंटरबरी टेल्स। अभी मैं भी ट्राई करता हूँ, मुझे याद रहा क्या? वर्जिल्स, इकोलॉग्स, मैलोरीज, मॉर्टी डी आर्थर और जेफरी चॉसर में ऐसे शकुनी चॉसर, जेफरी चॉसर, द कैंटरबरी टेल्स। चलो, तो ये याद रहेगा हमें। अभी आगे और नाम हम देखते हैं। उसके बाद लेडी मुरासाकी शिकिबू, ये चाइनीज नाम ही थोड़े विचित्र होते हैं। लेडीज मुरासाकी शिकिबू, इनकी थी टेल ऑफ जेंजी। कहा जाता है ये वर्ल्ड की पहली नॉवेल थी जो 10 में लिखी गई थी। ये बोर्ड में आ चुका है, ये सवाल बोर्ड में आया है, तो याद रखना, लेडी मुरासाकी, MURA, मुरा साकी, जैसे याद है वो। शिकिबू, टेल ऑफ जेंजी, 10। आप लोग जेंजी, ये है जेंजी। तो वो वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवेल थी। यूरोपियन नॉवेल इज सेड टू बी बिगिन, यानी कि वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवेल। तो चलिए वापस, वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवेल किसने लिखी? यस, लेडी मुरासाकी शिकिबू, और उसका नाम था टेल ऑफ जेंजी। आपकी कहानी टेल ऑफ जेंजी, 10 इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल। सर मगर यूरोपियन नॉवेल, क्योंकि यूरोपियन से सबसे ज्यादा नॉवेल्स तो नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा नॉवेल्स नहीं लिखी, मगर यूरोपियन नॉवेल आर सेड टू बी बिगिन विद अ स्पेनिश राइटर। आप लोग में से कई लोगों को 9th में रेनेसांस नाम के चैप्टर में आया था, ICSE को बहुत पहले आ चुका है। इनका नाम मिगुएल दी सर्वेंटेस। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, CER ये नहीं है, स्पेलिंग है CERVANTES। इस स्लाइड्स पर आप ध्यान रख दीजिएगा। मिगुएल दी सर्वेंटेस, MIGUELDE सर्वेंटेस। उनका बुक का नाम था डॉन क्विक्सोट। सर डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3 वैसे भी याद रख सकते हो। डॉन क्विक्सोट ये कहानी थी जो उस समय जो नाइट्स हुआ करते थे, जो सोल्जर्स हुआ करते थे, उनकी कहानी थी कि उनकी जो शिवेलरी, वो कितना अपने आप को बड़ा बताते थे, ये वो उसकी कहानी थी। मिगुएल दी सर्वेंटेस, डॉन क्विक्सोट। इट वाज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स, 1605 एंड 1615। आर यू गेटिंग इट? और इस तरह नॉवेल के लिए एक फोरग्राउंड तैयार हो गया, नॉवेल के लिए एक एक फाउंडेशन तैयार हो गया कि अभी बस चालू हो जाएंगे अलग अलग। तो याद रखना बेटा, लेडी मुरासाकी शिकिबू, टेल ऑफ जेंजी, और यूरोपियन नॉवेल सेट टू बिगिन विद स्पेनिश राइटर मिगुएल, MIGUELDE सर्वेंटेस, CERVANTES, और इसकी बुक का नाम डॉन क्विक्सोट। मगर उसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, मगर लिखते हैं डॉन DON, और क्विक्सोट की जगह क्विक्सोट, QUIXOT। इट्स प्रोनाउंस्ड एज क्विक्सोट बट इट इज क्विक्सोट। मेनली आपको याद रखना है बुक का नाम डॉन और लिखने वाले का नाम सर्वेंटेस। ये बुक 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई थी, एक 1605 और एक बाद में 1615 में। फोरग्राउंड ऑफ नॉवेल वाज प्रिपेयर्ड।
गेटिंग इट बेटा? हाँ या ना? अभी 18th सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आ गए और नॉवेल का झुकाव थोड़ा कम होने लगा. न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स अट्रैक्टेड मिडिल क्लास. Now this middle class was having little interest in romance or tragedies. That romance and tragedies were appreciated by the upper class. Need for a new type of literature arose. Are you getting it? For 18th century. इस सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि मैंने कहा a new form of literature. बेटा 18th century में new literature was characterized. अब तक कहानियाँ होती थी K3G types, कुछ होता है and all that. अभी इनको रियलिज्म चाहिए, सत्या, फैक्ट, रियल, अभी जो हो रहा है उसके बारे में. मिडिल क्लास आ गया था. ये मिडिल क्लास को एवरीडे के संघर्ष, एवरीडे की स्ट्रगल और स्ट्राइव के कारण नाउ दे वर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन ऑल दैट रोमांस एंड फैंटेसी स्टोरीज. ये सब एलीट क्लास वालों के लिए हो गया था. अब मिडिल क्लास चाहता था हम रियलिटी, रियल जो हो रहा है उसके बारे में पढ़ें. सो 18th सेंचुरी में जो लिटरेचर आया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे बच्चा? द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म, डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर्स जैसे कि एंथुजियाज्म, डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर्स लाइक एंथुजियाज्म, पैशन, इमेजिनेशन, उनको इनमें इंटरेस्ट नहीं था. 1740 में, याद रखना, आफ्टर 1740 नॉवेल ओरिजिनेटेड एज अ लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में लोग नॉवेल्स पढ़ने लगे. उसका रीजन सबसे पहला ट्रेड और कॉमर्स बढ़ गया था. तो एक नई क्लास, जैसे कि मैंने अभी बहुत बार रिपीट किया, मिडिल क्लास आ गई थी बाहर. मिडिल क्लास, एक देयर वाज अ राइज ऑफ मिडिल क्लास. अ क्लास ऑफ पीपल हैड इमर्ज्ड टू ऑक्यूपाई एन एलीट स्टेटस. कुछ लोग जो हायर मिडिल क्लास के थे उनके एलीट स्टेटस, दैट मींस हाई पेज थ्री पीपल, द ग्रेट, वो स्टेटस मिल गया था. बराबर. अभी ये लोगों को इंटरेस्ट था, मिडिल क्लास को इंटरेस्ट था आम आदमी, मैंगो पीपल, फ्रूटी पीपल, इन लोगों की स्ट्रगल्स में, इन लोगों की प्रॉब्लम्स में. अभी नॉवेल इस तरह डिजाइन होने लगी थी कि वो एक आम आदमी, इट वाज लाइक यस बॉस ऑफ शाहरुख खान, वांगले की दुनिया, यानी कि आम आदमी के बारे में बात करें. आज मशीन्स आ गए थे, लोगों के पास मशीन्स आने के कारण बहुत सारा फ्री टाइम हो चुका था. डिस्कस करना, अलग अलग चीज़ों की बातें करना. ड्रामा और पोइट्री जो कि मेन एंटरटेनमेंट थे वो धीमे धीमे पीछे जा रहे थे और नॉवेल आगे बढ़ रही थी. नॉवेल में सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, कल्चरल लाइफ, ये सब का प्रॉपर मिश्रण हो रहा था बेटा. और इस तरह नॉवेल आगे बढ़ रही थी. अब उस समय कौन कौन सी नॉवेल्स आई? Are you getting it? नॉवेल उस टाइम पर बहुत आगे बढ़ गई थी. इट बिकेम द प्रोमिनेंट फॉर्म इन द 18th सेंचुरी, जिसमें उस समय की सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सारी बातों के बारे में बताया जाता था. अब वापस सब नॉवेल्स के नाम आते हैं कि ये सब नॉवेल्स स्टार्टिंग में थी. सबसे पहला जॉन बनियन जो राइटर है, उसकी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. आर यू गेटिंग इट? ओरोनोको, ये जो ओरोनोको, ये बुक का नाम है बाय अफ्रा बैन. याद रखना बेटा, जॉन बनियन, अफ्रा बैन. वंस अगेन इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसलिए याद रखिएगा कि भाई जॉन बनियन, उसका पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये किताब थी. अफ्रा बैन, उसकी किताब का नाम था ओरोनोको. और डेनियल डेफॉय, उसकी किताब का नाम था रॉबिन्सन क्रूजो. ये रॉबिन्सन क्रूजो एक कहानी है, आप में से कई लोगों को उसने शायद पढ़ी हो बचपन में. एक बंदा शिपरेक्ड ऑन डेजर्टेड आइलैंड, बराबर. और मॉल फ्लॉन्डर्स, शी वाज अ वुमन हु नेविगेट्स लाइफ ऑफ क्राइम, पॉवर्टी, सोशल क्लाइंबिंग. ये दो नॉवेल्स उन्होंने लिखी थी. उसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट की गलिवर ट्रैवल्स, सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला और वर्चुअली रिवॉर्डेड, और क्लैरिसा एक एपिस्टोलरी नॉवेल थी. एपिस्टोलरी मींस नॉवेल रिटन थ्रू लेटर्स. तो बेटा जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, अफ्रा बैन की ओरोनोको, डेनियल डेफॉय, ये नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और स्पाई भी थे. यस, डेनियल डेफॉय उनकी रॉबिन्सन क्रूजो, मॉल फ्लॉन्डर्स, और फिर जोनाथन स्विफ्ट की गलिवर ट्रैवल्स, सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला और वर्चुअल रिवॉर्डेड, और क्लैरिसा. ये सब क्लैरिसा वाज एन एपिस्टोलरी नॉवेल. इट वाज अ नॉवेल रिटन थ्रू लेटर्स एंड डायरी राइटिंग. सर ये कैसे याद रखेंगे? 2-3 बार सुनकर.
जॉन बनियान, उसका पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, फिर फेब 2023, अक्टूबर 2023 और मार्च 2022, इन 3 पेपर्स में ये सवाल आए थे। सर सवाल क्या थे? ऑड मैन आउट में था। तो ऑड मैन आउट में इट्स लाइक 4 लोगों के नाम लिखे थे, उसमें ऑड मैन आउट पे निकालना था। तो 3 नॉवेल के नाम थे, 1 ऑथर का नाम था। तो हमें याद रखना है, जॉन बुनियान मैंने अभी इतनी बार रिपीट किया, आई नो बेनियन ट्री बनियान वैसे याद होगा। तो उसकी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, फिर अफ्रा बेन, गुजराती वाले बोलेंगे हाँ अपनी बेन आई हुई, तो अफ्रा बेन अपनी इनु ओरुनोको से इतना विचित्र नाम है, तो विचित्र नाम है तो बुक का नाम है ओरुनोको, बराबर। और डेनियल डेफॉय, गुजराती लोग बोले डेनियल डेफोर्ड, नहीं डेनियल डेफॉय की 2 बुक्स, रॉबिन्सन क्रूसो और मॉल फ्लॉन्डर्स यानी कि वुमेन हू नेविगेट्स लाइफ ऑफ क्राइम, पॉवर्टी, सोशल क्लाइंबिंग। हमारे वहाँ भी बहुत सारी ऐसी शायद वेब सीरीज बनती है जिसमें मेल कैरेक्टर फीमेल होती है, उनका सब दैट मीन शी इज द मेन। ऐसी कोई अभी आई थी, महारानी एक आई थी, उसमें तो वो पॉलिटिशियन थी। जॉनथन स्विफ्ट की गलिवर ट्रैवल्स यू माइट बी नोइंग, उस पर से हिंदी में मूवी बनी थी जजंत्रम ममंत्रम। ये गलिवर ट्रैवल्स में इट्स लाइक अ पर्सन हु रीचेस अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे सब लोग इतने छोटे, फिर बाद में वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो इतना छोटा, लोग उसके सामने बहुत बड़े हैं। तो जॉनथन स्विफ्ट की गलिवर ट्रैवल्स इट वाज सेटायर, और सैमुअल, ये याद रखना, जॉनथन स्विफ्ट गलिवर ट्रैवल्स, और फिर सैमुअल रिचर्डसन की पेमेला और वर्चुअली रिवॉर्डेड, ये बुक का नाम है पेमेला और वर्चुअली रिवॉर्डेड, ये एक बुक है। और दूसरी बुक है क्लैरिसा। ये क्लैरिसा एक एपिस्टोलरी नॉवेल थी। एपिस्टोलरी नॉवेल मीन्स नॉवेल रिटर्न थ्रू लेटर्स द्वारा आपको उस नॉवेल का पता चलता है। अदर 18th century राइटर्स, बेटा ये पहले पता चला इतना, जॉनथन स्विफ्ट गलिवर ट्रैवल, सैटायर है ये, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पे हो गई है, SATIRE, सैटायर यानी कि टॉन्टिंग, जैसे ऑफिस पहले एक सीरियल आया करती थी जिसके अंदर किसी पे टॉन्ट मारा हो ना किसी सिस्टम पे। सैमुअल रिचर्डसन की पेमेला और वर्चुअली रिवॉर्डेड, और क्लैरिसा जो कि एपिस्टोलरी नॉवेल थी, बराबर। दूसरे 18th century राइटर्स थे हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न और टोबियस स्मॉलेट। हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न और टोबियस स्मॉलेट, ये भी राइटर्स के नाम हैं 18th century। हेनरी बाय फील्डिंग कर रहे हैं, लॉरेंस स्टर्न, टोबियस स्मॉलेट। आर यू गेटिंग इट? उसके बाद और बहुत सारे लोगों के नाम हैं। ट्रेडिशन वाज अनलिश्ड बाय स्टॉलवर्ट, दिग्गज, STALLWART, स्टॉलवर्ट। बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है इसमें, कोई टेंशन नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिशन बाय स्टॉलवर्ट नॉवेलिस्ट, महान नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकन्स, वॉल्टर स्कॉट, और उसके अलावा नेथियल हॉथॉर्न, थॉमस हार्डी, हॉरेस वॉलपोल, विल्की कॉलिंस और H.G. वेल्स, ये सब उस टाइम के नॉवेलिस्ट थे। दिस ट्रेडिशन वाज एनरिच्ड। 18th century राइटर्स 3, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न, टोबियस स्मॉलेट, एंड दिस ट्रेडिशन वाज एनरिच्ड बाय स्टॉलवर्ट नॉवेलिस्ट, स्टॉलवर्ट यानी कि ग्रेट, दिग्गज लोग। उसमें आएंगे चार्ल्स, वॉल्टर, नेथेनियल, हॉरेस, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस और H.G. वेल्स। कितने सारे नाम है ना बेटा, टेंशन मत लो, सिर्फ बुक्स के नाम कौन से हैं और ऑथर के नाम कौन से हैं। 4 मार्क का आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि मैंने बताया 2 मार्क का तो वही 2 फर्स्ट पार्ट में से आने वाला है, इसलिए जितना दिमाग में बैठे उसका टेंशन मत लो। जस्ट सुन लो अभी कि 20th century जब आई, दैट मीन्स 1900 to 2000, तब मॉडर्न टॉपिक्स आए, इनोवेटिव स्टाइल्स एंड टेक्निक्स, लोगों के व्यूज बदलने लगे। इट वाज लाइक पहले सिर्फ जय संतोषी माँ और वैसे सब थे, अभी कुछ होता है, अभी इवन एनिमल या तो धुरंधर, कंतारा, सब मिक्स आने लगे अभी। मॉडर्न टॉपिक्स, इनोवेटिव स्टाइल, जैसे कि कल होना में थी, वाइडेड एंगल्स ऑफ व्यूज। सर बुक्स से और आप मूवीज़ के नाम ले रहे हो, क्योंकि आप लोग बुक्स नहीं पढ़ते, मूवीज़ ज़्यादा देखते हो, तो इसलिए ये रिसेंबल होता है। They wrote on political, social, psychological and modern times. तो 20th century के ऑथर्स के नाम क्या? सर ये किस में आएगा? अक्टूबर 2021 में आया था कि 3 लोग थे, जोसेफ कॉनरेड, ग्रैहम ग्रीन, एंथनी बर्गेस, और उसमें चौथा कोई दूसरा डाल दिया था, तो वो ऑड मैन आउट है। सर हमें कैसे याद रहेगा? अभी मैंने बताया ना सर, कुछ नया आया तो 1 मार्क, टेंशन मत लो, थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बम हो जाएगा। मेन ध्यान रखो, अभी मैं जब बोल रहा हूँ तब सुनो। E.M. फॉरस्टर, FORSTR, फ्रोस्टर नहीं, FORSTR, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल,
ग्रैहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंस, एंथनी बर्गिस. डोंट वेस्ट टाइम इन नोइंग देम. जस्ट वैसे ही दिमाग में रख दो कि हाँ भाई फॉरेस्टर, जेम्स खाया, जोसेफ स्कूल में गया, हेनरी, जॉर्ज, ग्रैहम, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंस, एंथनी बर्गिस. कई लोग सोचेंगे हाँ हम इसका कुछ निमोनिक्स बना दे, ये बना दे. डोंट वेस्ट टाइम इन दैट. 2-3 बार सुन लो. E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्रैहम ग्रीन, जॉर्ज ऑरवेल, ग्रैहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिन, एंथनी बर्गिस. बराबर. देखो जोसेफ, E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्रैहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिन, एंथनी बर्गिस. ये 20th सेंचुरी के नॉवेल्स थे, नॉवेलिस्ट थे. 20th सेंचुरी में ये महान आत्माएं आई थी. कपल में याद रख सकते हो. आई रिपीट इट लास्ट टाइम. E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस. व्हाट डू वी हैव अ चॉइस? जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्रैहम ग्रीन, जॉर्ज कॉनवेल, ग्रैहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिन, एंथनी बर्गिस. शायद आए तो ध्यान रख लेना. इसके बाद आते हैं इमिग्रेंट ऑथर्स. इमिग्रेंट मीन्स जो अपना देश छोड़ के कहीं और बस गए. तो ऐसे 3 महान हैं. सलमान रुश्दी, इसका तो नाम सुना होगा, इंडियन. V.S. नाइपॉल, ट्रिनिडेड. काजुओ इशिगुरा, जापान. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. सलमान रुश्दी, सलमान खान, रुश्दी, इंडियन. V.S. नाइपॉल. सब इमिग्रेंट का मतलब जो दूसरे देश में जाके बस गए. V.S. नाइपॉल, ट्रिनिडेड, काजुओ इशिगुरो, जापान. तो ये याद रह जाएगा बेटा. ये सब इमिग्रेंट ऑथर्स थे. अभी विमेन नॉवेलिस्ट के नाम. विमेन नॉवेलिस्ट में टोटल आपको बोलूँ ना ABCDEFGHI, यस इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. तो दो के 3 के मैं 3 ग्रुप बना दो. फ्रांसिस बर्नी, एन रेडक्लिफ, मैरी शेली. फ्रांसिस बर्नी की इवेलिना. फ्रांसिस बर्नी की बुक इवेलिना. फ्रांस में इवनिंग. विमेन नॉवेलिस्ट बेटा फ्रांसिस बर्नी, इवेलिना. फ्रांसिस बर्नी, इवेलिना. फ्रांसिस बर्नी, इवेलिना. ये वुमेन नॉवेलिस्ट के हमें नाम याद रखना है. उसमें से फ्रांसिस बर्नी, इवेलिना. एन रेडक्लिफ आपको बड़ी पसंद आएगी क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को हॉरर स्टोरीज बड़ी पसंद है. तो अपनी एन रेडक्लिफ गॉथिक नॉवेल्स लिखती थी, हॉरर, ऑफन इन कैसल्स. सब तो याद रहेगा. एन रेडक्लिफ, 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 रेडक्लिफ. कई लोगों ने जो इंग्लिश मूवीज देखते होंगे उनको रेडक्लिफ पता होगा कौन है. तो एन रेडक्लिफ गॉथिक नॉवेल, हॉरर, ऑफन इन कैसल. मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टाइन. मैरी शेली, फ्रैंकेनस्टाइन, जो मौत से वापस आ जाए. तो एन. फ्रांसिस बर्नी, एवेलिना. फ्रांसिस बर्नी, एवेलिना. फ्रांसिस बर्नी, एवेलिना. एन रेडक्लिफ गॉथिक नॉवेल. एन रेडक्लिफ गॉथिक नॉवेल. एन रेडक्लिफ गॉथिक नॉवेल. मैरी शेली, फ्रैंकेनस्टाइन. मैरी शेली, फ्रैंकेनस्टाइन. ये लैंडमार्क नॉवेल्स थी. ये 3 नॉवेल्स आर कंसिडर्ड एज लैंडमार्क नॉवेल्स. तो लैंडमार्क नॉवेल्स आई रिपीट, मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ और एक बार. फ्रांसिस बर्नी, एवेलिना. एन रेडक्लिफ गॉथिक नॉवेल्स. गॉथिक नॉवेल्स मींस हॉरर बेस्ड ऑन कैसल. और मैरी शेली, फ्रैंकेनस्टाइन. ये लैंडमार्क नॉवेल्स थी. उसके बाद आती है जेन ऑस्टिन. उसके बाद जेन ऑस्टिन. जेन ऑस्टिन. फिर ब्रॉन्टे सिस्टर्स. उनका नाम एमिली और शार्लोट था. ब्रॉन्टे सिस्टर्स जिनकी बुक का नाम था वुदरिंग हाइट्स और जेन आइवी. वुदरिंग हाइट्स और जेन आइवी. मैरी एन इवेंस. मैरी एन इवेंस अलियास उसका नाम था, वो इस नाम से लिखा करती थी जॉर्ज इलियट. जॉर्ज इडियट नहीं, जॉर्ज इलियट. The novels reflect psychological insight, like tamasha, psychological insight. Virginia Woolf, she was the pioneer of the stream of consciousness technique. Very important. Virginia Woolf, she was the pioneer of stream of conscious technique. बराबर, she was the pioneer of the stream of consciousness, जिसके बारे में आगे मैं बता चुका हूँ. Virginia Woolf was the pioneer of स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवेल. इंग्लिश नॉवेल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, वैसी नॉवेल्स के बारे में, वैसी टेक्निक के बारे में वर्जीनिया वुल्फ इज कंसिडर्ड एज द पायनियर. आई रिपीट, वर्जीनिया वुल्फ इज द पायनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवेल. उसके बाद सबकी फेवरेट, इफ यू आर रीडिंग हर, उन पे से बुक्स भी बनी है, अगाथा क्रिस्टी, हरक्यूलिस पॉयरॉट, जिस पे बहुत सारी मूवीज बनी हैं, नाइव्स आउट और वो सब. तो अगाथा क्रिस्टी, हरक्यूलिस पॉयरॉट, उसने बहुत सारे
डिटेक्टिव्स को क्रिएट किया है। तो अगाथा क्रिस्टी, क्राइम, हर्कुलस पॉयरॉट और मिस मार्पल्स दोनों डिटेक्टिव थे। उसके अलावा हार्पर ली, मार्गरेट अटवुड, टेनी मॉरिसन और एलिस वॉकर। बराबर बेटा। उसके अलावा हार्पर ली, मार्गरेट अटवुड, टेनी मॉरिसन और एलिस वॉकर, इन्होंने इस ट्रेडिशन को और ऊंचा उठाया। तो वुमेन नॉवेलिस्ट याद रखना बेटा, फ्रांसिस बर्नी, एवेलिना, एन रेडक्लिफ, गॉथिक नॉवेल, ये तो बाय हार्ट हो गया। मैरी शेली, फ्रैंकेनस्टाइन, these are considered as a मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन लैंडमार्क नॉवेल है बिकॉज साइंस फिक्शन, फ्रैंकेनस्टाइन एक पहली साइंस फिक्शन थी। जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर, एमिलियन शार्लट, उनका वुदरिंग हाइट्स और जेन आइवी, मैरी एन इवेंट्स, एलियस जॉर्ज एलियट, नॉवेल्स रिफ्लेक्टिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट, वर्जीनिया वुल्फ, शी वाज अ पायनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। हमारा टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है 1.5 द न्यू ड्रेस, इनका ही है। अगाथा क्रिस्टी, क्राइम नॉवेल्स, हर्कुलस पॉयरॉट और मिस मार्पल्स, ये दो डिटेक्टिव उन्होंने क्रिएट किए। हार्पर ली, मार्गरेट अटवुड, टॉनी मॉरिसन और एलिस वॉकर। बराबर। इंडियन सिनेरियो में अगर हम आए तो बंकिम चंद्र, उनकी नॉवेल राजा मोहन्स वाइफ was serialized in Indian field. So was serialized in Indian field का मतलब क्या? बेटा एक मैगजीन में ये पूरी नॉवेल इंस्टॉलमेंट्स में छपी थी। एक मैगजीन में ये राजा मोहन्स वाइफ पूरी नॉवेल इंस्टॉलमेंट में छपी थी। कौन सी मैगजीन थी? इंडियन फील्ड्स। कब छपी थी? 1864। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल रिटन इन इंग्लिश। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। आई विल रिपीट इट। बंकिम चंद्र's नॉवेल राज मोहन्स वाइफ serialized in Indian field. Serialized in Indian field मतलब published in installments in magazine. मैगजीन में उसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आया। मैगजीन कौन सी थी? इंडियन फील्ड्स। कब? 1864। फर्स्ट इंडियन नॉवेल रिटन इन इंग्लिश। बराबर बेटा। उसके बाद नेशनलिस्ट वर्च्यूज और सोशल इश्यूज, देशभक्ति पर लिखने वाले कौन थे? इन ट्रायो को याद रखना। मुल्कराज आनंद, नाम याद रहेगा, मुल्क नाम का पिक्चर भी है, आनंद नाम का भी पिक्चर है, राज सिमरन, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, ग्रेट मालगुडी डेज, राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव। Novelists who uplifted and revolutionized English novel were अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी और मनोहर मालगांवकर। अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी और मनोहर मालगांवकर। बेटा ये इंडियन ऑथर्स वाला याद कर लेना। राइटर्स हु ameliorated means made better were अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी। और इन द रिसेंट ईयर्स जिन्होंने डेजलिंग परफॉर्मेंस दी है, वापस आ गए हमारे सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, किरण नागरकर। बेटा इन लोगों ने काफी कुछ एट प्रेजेंट करंटली हासिल किया है। तो बच्चों अगर हम रिपीट करने जाएं, इंडियन सिनेरियो, बंकिम चंद्र's नॉवेल राजा मोहन्स वाइफ वाज, ये बुक का नाम था सीरियलाइज्ड इन इंडियन फील्ड, सीरियलाइज्ड इन मैगजीन इंडियन फील्ड 1864, फर्स्ट इंडियन नॉवेल रिटन इन इंग्लिश। नेशनलिस्ट वर्च्यूज एंड सोशल इश्यूज were the main framework for the trio नाम याद रखना, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव। नेक्स्ट नॉवेलिस्ट टू अपलिफ्टेड एंड रिवॉल्यूशनाइज इंग्लिश नॉवेल, अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी और मनोहर मालगांवकर। और राइटर्स हु एमिलियोरेटेड, मेक इट बेटर वर अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी। और रिसेंट ईयर्स में सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और किरण नागरकर। बेटा ये क्लियर हुआ। उसके बाद नॉवेल, बेटा ये नॉवेल ये रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है। ये आया है इटालियन वर्ड नोवेला से। नोवेला का मतलब होता है न्यू। नोवेला का मतलब होता है न्यू। नोवेला क्या होता है बेटा? सर नोवेल इज टेकन फ्रॉम द वर्ड नोवेला, या मगर नोवेला उसके साथ साथ एक नैरेटिव प्रोज फिक्शन है। वो नोवेल से छोटा होता है बट शॉर्ट स्टोरी से बड़ा। तो यार रखना, व्हाट इज नोवेला? नैरेटिव प्रोज फिक्शन। नैरेटिव प्रोज फिक्शन, shorter than full length novel, longer than short story. It is well structured, short narrative होता है, satiric होता है, realistic in tone, focuses on one incident or issue, जैसे short movies आजकल बनती है, और on one or two main character, takes place in a single tradition. Last part बेटा, which are the famous novellas in English, ये by heart कर लेना, बहुत important है।
Heart of Darkness by Joseph Conrad. Heart of Darkness by Joseph Conrad. Okay, Heart of Darkness by Joseph Conrad. ये फैक्ट 2023 में आया था. Turn of the Screw by Henry James. Turn of the Screw by Henry James. Billy Budd का Herman Melville. Billy Budd का Herman Melville. Death in Venice by Thomas Mann. Death in Venice by Thomas Mann. Seize the Day by Saul Bellow. Seize the Day by Saul Bellow. Pearl का John Steinbeck. Are you getting it? These are the famous novellas, and these are the name of the people who wrote it. Novellas क्या है बेटा? Novel a relatively long narrative fiction जिसके बारे में पढ़ रहे थे. It is derived from Italian word novella means new. Originated from Italian word novelli, N-O-V-E-L-L-E. बाद में novella करके एक नया ट्रेंड भी आया. ये novella क्या था? Narrative prose fiction, shorter than full length novel, longer than short story. सर आप वापस बोल रहे हो? Revision. Last part, well structured, short, narrative, satiric, realistic in tone, focuses on one incident, one or two main characters, takes place in a single tradition. Famous novella, Dil, Dark Dil, क्यों screw turn हो गया? Billy Budd, Death in Venice, Seize the Day, Pearl. Heart of Darkness, Joseph Conrad. Heart of Darkness, Joseph Conrad. Turn of the Screw, Henry James. Turn of the Screw, Henry James. Billy Budd, Herman Melville. Billy Budd, Herman Melville. Death in Venice, Thomas Mann. Seize the Day, Saul Bellow. Pearl, John Steinbeck. बेटा ये आप याद रखिए तो काम हो जाएगा. आगे हम लोग बाकी का तो मैं आगे बता चुका हूँ. With that we end with this first novel. हमने थोड़ा अजीब किया, हमने स्टार्ट किया एंड से और बीच से और पूरा घुमा के किया बिकॉज वी हैव अरेंज्ड इट मार्क्स वाइज. होप सो दिस हेल्प्स यू बेटा. गुड बाय, गॉड ब्लेस, यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.